बेताल पचीसी की कहानियां सीरीज। क्यों दिया राजा ने अपनी ही बेटी को देश निकाला, एक राजकुमार और राजकुमारी की अनोखी प्रेम कहानी। दोस्तों, बहुत पुरानी बात है। वाराणसी नगरी में प्रताप मुकुट नाम का एक राजा था। उसके बेटे का नाम राजमुकुट था। एक दिन वह अपने दोस्त गुणवंत के साथ शिकार खेलने गया। गुणवंत अपने नाम के जैसा ही बुद्धिमान था और उसके पिता राजा प्रताप मुकुट के मंत्री थे। शिकार खेलते खेलते वे दोनों जंगल में दक्षिण दिशा की ओर निकल गए। दोपहर हो गई थी। गर्मी और प्यास से परेशान वे दोनों मित्र किसी नदी या तालाब की तलाश करने लगे। लेकिन चारों तरफ घना जंगल था और सवाल यह था कि किस दिशा में जाया जाए जहां कोई नदी, झील या तालाब मिल सके। राजकुमार ने अपने दोस्त मंत्री पुत्र गुणवंत की तरफ देखा। गुणवंत को एक उपाय सूझा। वहां बरगद का एक बहुत ऊंचा वृक्ष था। उसने राजकुमार से कहा, राजकुमार, आप इस वृक्ष की छाया में बैठिए और मैं पानी का पता लगाता हूं। इतना कहकर वह उस पेड़ पर चढ़ने लगा। सबसे ऊपर की डाली पर जाकर उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई तो दक्षिण दिशा में उसे बगुलों का झुंड आसमान में उड़ता हुआ दिखाई दिया। उसने तुरंत अनुमान लगा लिया कि उस तरफ जरूर पानी को कोई स्रोत है, तभी तो बगुल उधर उड़ान भर रहे हैं। तुरंत वह नीचे उतरा और अपने दोस्त से यह बात बताई। राजकुमार को भी गुणवंत की बातों में दम नजर आया। दोनों दोस्त दक्षिण की दिशा में चल पड़े। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक बहुत ही सुंदर तालाब दिखाई दिया जो निर्मल जल से भरा हुआ था। दोनों दोस्त उस तालाब के नजदीक पहुंचे तो उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वहां का दृश्य तो मन को मोहने वाला था। तालाब के किनारे स्त्रियों के रंग बिरंगे सुंदर कपड़े और गहने रखे हुए थे और तालाब में एक अत्यंत सुंदर स्त्री कई और स्त्रियों के साथ स्नान कर रही थी। उसको देखकर ऐसा लगता था जैसे रात के नीले आसमान में तारों के बीच चांद चमक रहा हो। दोनों पानी पीना भूलकर एकटक उनको देखते रहे। इतने में वे सब स्त्रियां जलक्रीड़ा समाप्त करके पानी से बाहर निकलने लगीं। दोनों दोस्त एक झाड़ी की ओट में होकर सारा नजारा देखने लगे। उन्होंने देखा कि जल से बाहर आते ही बाकी सारी स्त्रियां उस एक परम सुंदरी स्त्री की सेवा में जुट गई। कोई उसका बदन पोंछ रही है तो कोई उसे कपड़े पहना रही है तो कोई उसका श्रृंगार कर रही है। राजकुमार तो मानो अपना सुध-बुध ही खो बैठा था। लेकिन गुणवंत सारे हालात पर नजर रखे हुए था। उसने पक्का अनुमान कर लिया कि यह युवती किसी देश की राजकुमारी है या किसी नगर सेठ की कन्या है। उसने यह भी सोचा कि राजकुमार के साथ इसकी जोड़ी भी अनमोल रहेगी। इतने में वह पूरा झुंड वहां से जाने लगा। तब गुणवंत ने राजकुमार से कहा, मित्र, यही मौका है। आप आगे बढ़कर उस परम सुंदर युवती से परिचय कीजिए, परंतु अपना सही परिचय नहीं बताइएगा। लेकिन आप अपने मन की बात जरूर बताइएगा। ऐसा मौका जीवन में बार बार नहीं आता है। उसकी राय मानकर राजकुमार साहस करके आगे बढ़ा। उसे देखकर वे सारी स्त्रियां इस तरह ठिठक गई मानो हिरनियों के झुंड के सामने अचानक शेर आ गया हो। लेकिन वह राजकुमारी जरा भी नहीं डरी। उसने राजकुमार से कहा, रुको भले आदमी, नजदीक आने की कोशिश मत करो और पहले अपना परिचय दो। राजकुमार रुक गया और बोला, देवी, मेरा नाम भानु प्रताप है और मैं वाराणसी का रहने वाला हूँ।
इस जंगल में शिकार खेलने आया था। बड़े जोर की प्यास लगने पर पानी की तलाश में यहाँ तक आ पहुंचा। राजकुमारी ने कहा, अच्छी बात है, तो अब जाओ और अपनी प्यास बुझाओ। इस पर राजकुमार ने कहा, लेकिन यहाँ का नजारा देखकर तो मैं अपनी भूख प्यास सब भूल चुका हूँ। राजकुमारी ने अचरज से उसकी तरफ देखते हुए पूछा, क्यों? कभी स्त्री नहीं देखी है? राजकुमार ने तपाक से जवाब दिया, देखी है, लेकिन इतनी सुंदर स्त्री नहीं देखी है। यह सुनकर राजकुमारी थोड़ा सा शर्माई। फिर बात को बदलते हुए कहा, ठीक है, अब हमारे यहाँ से जाने का वक्त हो चुका है। अलविदा भले नौजवान, किस्मत ने मिलाया तो फिर मिलेंगे। यह सुनकर राजकुमार का दिल बैठ सा गया। उसने मानो उसका रास्ता रोकते हुए कहा, आप जरूर जाइए, लेकिन जाने से पहले अपना परिचय तो देते जाइए। यह सुनकर वह सुंदरी जरा सा मुस्कुराई। उसने भरपूर दृष्टि से राजकुमार की ओर देखा और अपने गले से रत्नों और मणियों से जड़ी हुई माला उतारी। उसे अपनी तर्जनी उंगली में फंसा कर 3 बार घुमाया और फिर माला अपने गले में डाल ली। इसके बाद उसने कनेर का एक फूल तोड़ा और उसे अपनी कान पर अटका लिया। राजकुमार मंत्रमुग्ध होकर यह सब देखता रहा और राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ वहां से निकल गई। कुछ दूर जाकर वह रुकी। उसने एक बार पलटकर पीछे देखा और फिर वे सब पेड़ों के झुरमुट के पीछे गायब हो गईं। उनके ओझल होते ही मंत्री पुत्र गुणवंत उछलकर झाड़ी की ओर से बाहर आया और आकर राजकुमार से लिपट कर बोला, दोस्त, आपने तो अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह अदा की। उस सुंदरी को भी आप अच्छे लगे हो। अब तो अपना काम बन गया समझो। अब चलो पहले पानी पीते हैं। प्यास के मारे मेरा तो गला सूख रहा है। दोनों दोस्तों ने जी भरकर पानी पिया और फिर एक चट्टान पर बैठकर आगे की योजना बनाने लगे। लेकिन राजकुमार बड़ी उलझन में था। उसने कहा, मित्र, मैंने तो अपना आधा अधूरा परिचय दे दिया, लेकिन उसने पूछने पर भी न तो अपना नाम बताया और न स्थान बताया। यह सुनकर गुणवंत हंसा। उसने कहा, दोस्त, उसने आपको अपना नाम भी बताया और स्थान भी, लेकिन तुम पर तो उसके रूप का जादू चल चुका था, इसलिए तुम न तो कुछ देख सके ना कुछ समझ सके। जादू चल चुका था नहीं, बल्कि जादू चल चुका है, राजकुमार ने अपने मित्र को टोकते हुए कहा और दोनों हंसने लगे। फिर गुणवंत ने कहा, मित्र, उस सुंदरी ने अपने गले की मणियों की माला उंगली में फंसाकर घुमाई और आपको दिखाई। इस तरह उसने जता दिया कि उसका नाम मणिमाला है। फिर उसने कनेर का फूल तोड़ कर अपनी कान पर अटकाया। ऐसा करके उसने बताया कि वह कर्नाटक देश की रहने वाली है और उसके रूपरंग तथा ठाठ बाट से तो साबित ही है कि वह एक राजकुमारी है। अब इससे ज्यादा परिचय आपको क्या चाहिए? राजकुमार अपने दोस्त की बुद्धिमानी की तारीफ किए बिना रह नहीं सका। उसने यह भी दोहराया कि जब वह राजा बनेगा तो उसे ही अपना मंत्री बनाएगा। यह सब बोलते बतियाते और उस परम सुंदरी कन्या के रूप और गुणों की चर्चा करते दोनों मित्र वहां से वापस अपने नगर में आ गए। लेकिन ज्यों-ज्यों दिन बीतते गए, राजकुमार के दिल में राजकुमारी की याद धुंधली होने के बजाय और बढ़ने लगी। एक दिन उसने अपने मन की बात अपने दोस्त से कह डाली। उसने यह भी कहा कि वह उस राजकुमारी के बिना जी नहीं सकता, और उसकी आंखों में आंसू आ गए। अपने दोस्त की यह दशा देखकर गुणवंत सोच में पड़ गया।
काफी सोच विचार के बाद उसने राजकुमार सलाह दी कि राजकुमारी से मिलने के लिए कर्नाटक देश की यात्रा की जाए। उन दोनों ने राजा से नर्मदा नदी के उस पार दक्षिण देश की यात्रा की आज्ञा ली। मंत्री ने भी अपने पुत्र को सहर्ष अनुमति दे दी और दोनों दक्षिण दिशा की ओर निकल पड़े। पहला खंड समाप्त। प्यारे श्रोताओं, इस अनोखी प्रेम कहानी के पहले भाग को हम यहीं विराम देते हैं। वीडियो जरूरत से ज्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए ऐसा करना जरूरी हो गया है। अब इसके आगे क्या क्या हुआ, राजकुमार और राजकुमारी का किस तरह मिलन हुआ और कैसे वे दोनों एक हुए, यह जानने के लिए इस प्रेम कहानी के दूसरे भाग के वीडियो का इंतजार करें जो जल्द ही आने वाला है। अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें ताकि इस कहानी के दूसरा और अंतिम भाग तथा ऐसी ही पुरानी और मनमोहक कहानियों को हम आप तक पहुंचाते रहे। अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।